Question number 261. What should be a school nurse first action when child tell the nurse of a sore throat? तो स्कूल नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा जब बच्चा उसे सोर थ्रोट के बारे में बता रहा है? ऑप्शन फर्स्ट, एग्जामिन द थ्रोट. ऑप्शन सेकंड, हैव द चाइल्ड सेंट होम. ऑप्शन थर्ड, टेक द चाइल्ड्स टेम्परेचर. ऑप्शन फोर्थ, सिक्योर अ प्रेस्क्रिप्शन फॉर ओरल एनाल्जेसिक. तो स्कूल नर्स के पास बच्चा आया सोर थ्रोट की कंडीशन लेके, सबसे पहला एक्शन नर्स का क्या होगा कि कंडीशन को असेस करें, और ज़्यादा असेस करें कि बच्चे में सोर थ्रोट के साथ कोई इन्फ्लामेशन तो नहीं है, ज़्यादा स्वेलिंग किस एक्सटेंट तक प्रेजेंट है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है एयरवे की. तो सबसे पहले एग्जामिन द थ्रोट. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 262. An 8-year-old child who has been receiving chemotherapy will soon return to the school after a prolonged absence. Classmates are aware that child is being treated for cancer. How should the school nurse prepare the class for the child's return to the school? कि एक 8 साल का बच्चा है जिसमें कीमोथेरेपी चल रही थी, कुछ समय के बाद प्रोलॉन्ग स्कूल एब्सेंस से वापस स्कूल में रिटर्न करता है. बच्चों को पता है, क्लासमेट्स को पता है कि बच्चे में कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है. तो स्कूल नर्स कैसे प्रिपेयर करेगी क्लास को बच्चे के स्कूल के रिटर्न पर? ऑप्शन फर्स्ट, एनकरेज द स्टूडेंट्स टू थिंक अबाउट हाउ दे फील टुवर्ड्स देयर क्लासमेट. ऑप्शन सेकंड, एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉलरेट दोज हु आर डिफरेंट. Option third, ask the students not to make fun of their classmate because of lost weight and having no hair. And last option fourth, initiate a discussion with the students about cancer treatments and side effects of the chemotherapy. तो नर्स क्या करेगी? नर्स एक जनरल डिस्कशन स्टार्ट करेगी बच्चों के अंदर कैंसर्स के ट्रीटमेंट के बारे में और उनके कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के बारे में, ताकि स्कूल जो क्लासमेट्स है बच्चे के, वो सब भी बच्चे की कंडीशन से अवेयर रहे. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ. Moving on to the next question 263. A child who is known to have the human immunodeficiency virus HIV is admitted to the hospital with a diagnosis of pneumocystitis xerovishii pneumonia. The nurse administers the prescribed trimethoprim or sulfamethoxazole Bactrim. Which common side effect should the nurse anticipate? Select all that apply. कि एक बच्चा जिसको HIV की कंडीशन, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की कंडीशन डेवलप हुई, एड्स की कंडीशन, उसके अंदर देखने को मिला न्यूमोसिस्टाइटिस निमोनिया देखने को मिला. इस कंडीशन में नर्स एडमिनिस्टर करती है बच्चे के अंदर प्रेस्क्राइब्ड ट्राइमेथोप्रिन या फिर बैक्ट्रीम के नेम से आता है हमारा कंबाइंड ड्रग. तो क्या कॉमन साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, नर्स एंटिसिपेट करेगी इस ड्रग्स में? सेलेक्ट ऑल अप्लाई. ऑप्शन फर्स्ट गिवन है जॉन्डिस. तो हिपैटिक साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं बैक्ट्रीम के अंदर, लेकिन कॉमन नहीं होते हैं. फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकंड ऑप्शन वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलती है बैक्टीरियम के अंदर, मेनली जीआई इरिटेशन की वजह से नोजिया और वोमिटिंग डेवलप हो जाती है. ऑप्शन थर्ड, हेडेक नहीं देखने को मिलता. टॉक्सिक नेफ्रोसिस रेयर साइड इफेक्ट है हमारा बैक्टीरियम का. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉमनली देखने को मिल जाती है. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जनरली एड्स के पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा कॉमनली डेवलप हो जाती है. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड एंड फिफ्थ. Moving on to the next question 264. A 10-year-old child is diagnosed with lymphocytic thyroiditis, Hashimoto disease. What should the nurse explain to the parents and child about this condition? एक 10 साल का बच्चा है जिसमें लिम्फोसिटिक थायरॉइडाइटिस कंडीशन हमारी डायग्नोस हुई, हाशीमोटो डिसीज़. तो नर्स क्या एक्सप्लेन करेगी पेरेंट्स को और बच्चे को हाशीमोटो डिसीज़ के बारे में? ऑप्शन फर्स्ट, इट इज़ क्रोनिक. ऑप्शन सेकंड, ट्रीटमेंट इज़ डिफ़िकल्ट. Option third, it is inherited disorder. And option fourth, regression occurs spontaneously. तो हाशीमोटो डिसीज़ हमारी लिम्फोसिटिक थायरॉइडाइटिस जिसमें इम्यूनिटी की वजह से डायरेक्ट थायरॉइड ग्लैंड पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉइडिज्म और हाइपोथायरॉइडिज्म देखने को मिल सकते हैं. तो हाशीमोटो डिसीज़ हमारी क्रोनिक डिसीज़ नहीं है. ऑप्शन फर्स्ट इज इनकरेक्ट. हाशीमोटो ट्रीटेबल कंडीशन है. ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट.
हाशिमोटो इनहेरिटेड डिसऑर्डर नहीं है, कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं आया है इसके इनहेरिटेंस के। लास्ट ऑप्शन फोर्थ विल बी अवर राइट आंसर। हाशिमोटो डिसीज हमारी ट्रांजिएंट कंडीशन है जिसके स्पॉन्टेनियस रिग्रेशंस देखने को मिलते हैं बच्चे में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 265। A 7-year-old child is expressing fear concerning an uncomfortable sterile dressing change. What should the nurse says to be most therapeutic? कि एक 7 साल का बच्चा है जो काफ़ी घबरा रहा है अपनी स्टेराइल ड्रेसिंग चेंज के लिए। बच्चे की ड्रेसिंग चेंज होनी है, उस प्रोसीजर में काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा है, तो नर्स का मोस्ट थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट, डू यू वांट सम मेडिसिन सो इट वोंट हर्ट? Option second, will you help hold the package for bandages for me? Option third, this won't hurt if you try to relax while closing your eyes. And option fourth, I will put on television so you can watch it while I'll change the bandage. तो मोस्ट थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स नर्स का क्या रहेगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड, कि बच्चे को प्रोसीजर के अंदर अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे का फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस, फियर कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड। A 6-year-old child is waiting with a family member in a pediatric clinic for well child visit. What are the most appropriate play activities for the office nurse to offer to the child? Select all that apply. एक 6 साल का बच्चा जो पीडियाट्रिक क्लिनिक में आया वेल चाइल्ड विजिट के लिए, वहाँ पर वेट कर रहा है, तो क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट प्ले एक्टिविटी रहेगी बच्चे के लिए? 6 साल का हो चुका है, मतलब किस एज ग्रुप के अंदर आ रहा है बच्चा? अब स्कूलर एज ग्रुप के अंदर, 3 to 6 ईयर्स के बीच में प्री स्कूलर, आफ्टर 6 ईयर चाइल्ड्स कम इन स्कूलर एज ग्रुप। तो क्या प्ले एक्टिविटीज़ रहेगी, अप्रोप्रिएट प्ले एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए? ऑप्शन फर्स्ट, कलरिंग द बुक्स। कलरिंग बुक्स बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव प्ले एक्टिविटी है हमारी, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकंड, स्मॉल मेटल कार्स। मेटल कार्स स्कूलर एज ग्रुप के अंदर बच्चे को कलेक्शन करने का शौक होता है, टॉयज़ को कलेक्ट करने का। ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। सिंपल कार्ड गेम्स, बच्चे में कॉम्पिटिटिव प्ले, कॉम्पिटिशन की भावना डेवलप होने लगती है। ऑप्शन थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। लार्ज जिग्सो पजल्स आर अप्रोप्रिएट फॉर टोडलर एज ग्रुप चाइल्ड, नॉट फॉर स्कूलर। चिल्ड्रन मैगजीन आर ऑल्सो अप्रोप्रिएट फॉर टोडलर एज ग्रुप, नॉट फॉर स्कूलर्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 267। What toy should a nurse offer to 6-year-old children in the playroom? 6 साल के बच्चों के लिए क्या टॉय नर्स ऑफर कर सकती है? ऑप्शन फर्स्ट, क्ले। ऑप्शन सेकंड, चेकर्स। ऑप्शन थर्ड, बोर्ड गेम। एंड ऑप्शन फोर्थ, बिल्डिंग सेट। तो 6 साल का बच्चा है, स्कूलर एज ग्रुप के अंदर एंटर कर रहा है, तो क्ले तो 6 साल के बच्चे के लिए नहीं है। क्ले हम यूज़ करते हैं मेनली प्री स्कूलर एज ग्रुप चाइल्ड या फिर टोडलर एज ग्रुप के लिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट प्री स्कूलर के लिए। ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, चेकर्स एंड बोर्ड गेम्स, थोड़ा सा बच्चे के लिए कॉम्पैटिबल प्ले हो जाएगा। ओल्डर एज ग्रुप फॉर स्कूलर चाइल्ड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर बच्चे को इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं। अभी बच्चा स्कूलर एज ग्रुप के अंदर एंटर कर रहा है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, बिल्डिंग सेट। बच्चे के लिए बिल्डिंग सेट काफ़ी अच्छा प्ले होगा, जहाँ पर बच्चा अपने हाथों को टूल्स के जैसे यूज़ करेगा और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए इंजॉय करेगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 268। A peripheral central venous catheter has just been inserted in the arm of 7-year-old child on the pediatric unit. A peripheral IV line is still in place. An antibiotic is to be administered immediately. Which intravenous access line should the nurse use for the antibiotic infusion and why? एक 7 साल का बच्चा है जिसमें पेरीफेरल सेंट्रल वेनस कैथेटर लगाया गया, साथ ही पेरीफेरल आईवी लाइन भी चल रही है, दोनों लाइंस चल रही है। सेंट्रल वेनस कैथेटर लगाया गया आर्म के अंदर और साथ में पेरीफेरल आईवी लाइन भी चल रही है। अब बच्चे के अंदर एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करनी है इमीडिएटली, तो उसके लिए कौन सी आईवी लाइन को प्रिफर करेंगे और क्यों? क्या हम सेंट्रल वेनस कैथेटर से एंटीबायोटिक्स इमीडिएट एडमिनिस्टर करेंगे या फिर पेरीफेरल आईवी लाइन से, और क्यों? ऑप्शन फर्स्ट, सेंट्रल वेनस कैथेटर बिकॉज दिस विल हेल्प टू डिटरमाइन इट्स पेटेंसी। ऑप्शन सेकंड, पेरीफेरल लाइन बिकॉज सेंट्रल वेनस कैथेटर इज रिजर्व्ड ओनली फॉर फ्लूइड्स।
Option third, central venous catheter because antibiotic must be given systemically as quickly as possible. And last option fourth, peripheral line because the central venous catheter placement has not been confirmed by radiograph. कि एक 7 साल का बच्चा है जिसमें सेंट्रल वेनस कैथेटर भी है और पेरिफेरल लाइन भी है, इमीडिएट एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करना है तो कौन से रूट से करेंगे और क्यों? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ, पेरिफेरल लाइन रूट यूज़ किया जाएगा। जो बच्चे में पहले से आईवी पेरिफेरल लाइन है उसी को यूज़ करेंगे जब तक सेंट्रल वेनस कैथेटर कंफर्म नहीं हो जाता रेडियोग्राफ से, ताकि बच्चे के लंग्स के अंदर या इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एंटीबायोटिक या फ्लूइड ना जाए। इसलिए जब तक सेंट्रल वेनस कैथेटर कंफर्म नहीं होगा रेडियोग्राफ या फ्लोरोस्कोप से, तब तक पेरिफेरल लाइन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ। Moving on to the next question, 269. A 9-year-old child who is receiving IV antibiotics therapy become bored and irritable. Which activities for school-age children should the nurse suggest? Select all that apply. कि एक 9 साल का बच्चा है जिसमें IV एंटीबायोटिक्स चल रही है, काफ़ी ज़्यादा बोर और इरिटेबल हो चुका है, तो क्या एक्टिविटीज़ स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए नर्स सजेस्ट करेंगी? सेलेक्ट ऑल अप्लाई। ऑप्शन फर्स्ट, प्लेइंग सोलिटेयर सोलिटरी प्ले से बच्चा और ज़्यादा बोर हो जाएगा, स्कूल एज गोइंग चाइल्ड है। ऑप्शन सेकंड, स्टार्टिंग अ कलेक्शन। अब स्कूल एज चाइल्ड के लिए कलेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, सो इट विल बी एज अप्रोप्रिएट। ऑप्शन थर्ड, मेकिंग अ मॉडल एयरप्लेन। स्कूल एज गोइंग चाइल्ड के लिए कुछ बनाना, अपने हाथों को टूल्स के जैसे इस्तेमाल करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है उन्हें, सो मेकिंग अ एयरप्लेन इज ऑल्सो एज अप्रोप्रिएट। ऑप्शन फोर्थ, डूइंग एरिथमेटिक पजल्स परफॉर्म करना बच्चे को और ज़्यादा बोर करेगा, नॉट इंटरेस्टेड। ऑप्शन फिफ्थ लास्ट, वॉचिंग गेम शोज ऑन टेलीविजन। स्कूल एज गोइंग चाइल्ड बैठ कर टीवी पर सिर्फ गेम देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। ऑप्शन फिफ्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड। Moving on to the next question, 270. Which fifth grader who needs help with social interaction should the nurse appoint as health office monitor? कि किस फिफ्थ ग्रेडर को नर्स अपॉइंट करेगी एज अ हेल्थ ऑफिस मॉनिटर जिसको मदद चाहिए सोशल इंटरेक्शन में? ऑप्शन फर्स्ट, वन हु इज रिजर्व्ड ऑल्दो स्ट्रॉन्ग एकेडमिकली। Option second, the child who has been identified as the class clown. Option third, one who comes with health office daily for medication. And last option fourth, the child who participates in wide variety of school related activities. तो इनमें से किस फिफ्थ ग्रेडर को नर्स अपॉइंट करेगी एज अ हेल्थ ऑफिस मॉनिटर जिसे सोशल इंटरेक्शन में मदद चाहिए? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट, जो बच्चा खुद में रिजर्व रहता है, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी खुद में रिजर्व रहता है, उसको सोशल इंटरेक्शन के साथ हेल्प चाहिए जिसको नर्स हेल्थ ऑफिस मॉनिटर अपॉइंट कर सकती है। क्लास क्लाउन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, लीडरशिप रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं संभाल पाएगा। जो नर्स के पास डेली आ रहा है मेडिकेशन के लिए, वो पहले से नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में नया रोल डेवलप नहीं कर पाएगा। ऑप्शन फोर्थ, हु पार्टिसिपेट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़। जो बच्चा पहले से वाइड वैरायटी ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है उसको सोशल इंटरेक्शन में हेल्प मदद नहीं चाहिए। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन फर्स्ट।